तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे। इसका शीर्षक है 15/11/25 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। अब ये जो स्रोत है ये हमें भाग्य, चरित्र और जीवन के एक बहुत बड़े चक्र के बारे में कुछ बहुत गहरे सबक सिखाता है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इसका सार बताना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो छिपे हुए बड़े विचार हैं उनको पकड़ना है। जैसे कि ये लेख कहता है कि एक व्यक्ति की याद की शक्ति में पूरे समाज को बदलने की ताकत है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, बहुत बड़ा। तो हम इसी तरह के विचारों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेख की शुरुआत ही एक बहुत ही भावनात्मक शब्द से होती है, सौभाग्यशाली। पारंपरिक रूप से जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दुर्भाग्यशाली कहा जाता है। लेकिन ये लेख एक ऐसी दुनिया की बात कर रहा है जहां विधवा जैसा शब्द ही नहीं है, जहां दुख या मृत्यु का कोई स्थान ही नहीं है। ये सदा के लिए सौभाग्यशाली होने की बात है। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा चौंक आती है वो ये है कि इस परम सौभाग्य को सीधे सीधे किसी पूजा पाठ से नहीं, किसी कर्मकांड से भी नहीं, बल्कि कैरेक्टर यानी चरित्र से जोड़ा गया है। हाँ, लेख का तर्क है कि आज के समय में, जिसे वो कलयुग कहते हैं, मनुष्यों का चरित्र बहुत गिर गया है और इसे सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है। और वो क्या है? बाप को याद करना। ये दिलचस्प है। मतलब चरित्र सुधारने का उपाय किसी बाहरी नियम कानून में नहीं, बल्कि एक आंतरिक अभ्यास में है, एक याद की यात्रा में। बिल्कुल। लेख में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस याद से सिर्फ चरित्र ही नहीं बल्कि आयु भी बढ़ती है। हाँ, ये क्रांतिकारी आइडिया है। लेख कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का, जैसे नैतिक पतन और यहाँ तक कि बीमारी का समाधान किसी बाहरी सिस्टम में नहीं है, नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी चेतना में, अपनी याद की शक्ति में छिपा है। बिल्कुल। और इसे व्यवहारिक बनाने के लिए एक स्कूल के रजिस्टर का उदाहरण भी दिया है। जैसे स्कूल में बच्चों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वैसे ही हर किसी को अपना एक चार्ट या रजिस्टर रखने को कहा गया है। हाँ, मतलब अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही तैयार करना है। और यहाँ तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि टीचर ने मार्क्स कम दिए। बिल्कुल। ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। पहले बाप को याद करो और फिर देखो कि उसका असर तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे व्यवहार पर पड़ रहा है या नहीं। क्या तुम कोई ऐसी भूल तो नहीं कर रहे जो तुम्हारे आध्यात्मिक सफर को धीमा कर दे? और ये जो चरित्र बदलने की बात है, ये एक दिन में तो नहीं होगा। ये एक लंबे सफर का हिस्सा लगता है, शायद कई जन्मों का। और यहीं पर वो 84 जन्मों का अनोखा विचार सामने आता है ना? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये लेख एक बहुत बड़े समय के चक्र की बात करता है, जिसे 84 जन्मों का चक्र कहा गया है। और इसमें एक जरूरी बात साफ की गई है कि हर कोई ये पूरे 84 जन्म नहीं लेता। अच्छा। हाँ, सिर्फ वो आत्माएं जो शुरुआत में यानी सतयुग में आती हैं, वही इस पूरे चक्र से गुजरती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का वीआईपी पास है। जो पहले आते हैं वो पूरा शो देखते हैं। इसमें ब्रह्मा और विष्णु के रिश्ते के बारे में भी कुछ बताया गया है, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ, और उसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। लेख के अनुसार विष्णु के ही दो रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण, जो सतयुग के पहले महाराजा महारानी बनते हैं। यही आत्माएं अपने 84 जन्मों के चक्र में पहले तो पूज्य बनती हैं, मतलब देवी देवता के रूप में पूजी जाती हैं। हाँ, और चक्र के अंत तक आते आते पुजारी बन जाती हैं, मतलब खुद ही अपने पूर्व स्वरूपों की पूजा करने लगती हैं। वाह, मतलब जो कभी सिंहासन पर था वही बाद में भक्त बनकर उस सिंहासन की पूजा कर रहा है। ये तो समय के चक्र का एक अद्भुत नजारा है। और ये बात दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पुनर्जन्म के कई दूसरे सिद्धांतों में आत्मा का लक्ष्य होता है चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष पा लेना। लेकिन यहाँ चक्र को पूरा करना, खासकर उन आत्माओं के लिए जो शुरुआत से है, एक सम्मान और जिम्मेदारी की बात है। ये मुक्ति से ज्यादा एक यात्रा की पूर्णता पर जोर देता है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि पतित पावन बाप एक साधारण तन में आते हैं, तो मेरे मन में भी वही सवाल आया था जो लेख में उठाया गया है। लगा कि किसी पवित्र ऋषि या बड़े राजा के तन में क्यों नहीं। ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन लेख इसका बहुत गहरा जवाब देता है। तर्क ये है कि वो उस तन में आते हैं जो आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है।
एक भी दिन कम नहीं, मतलब सबसे अनुभवी आत्मा जिसने इस दुनिया के नाटक का पूरा चक्र देखा है। वही इस ज्ञान को धारण करने का माध्यम बनती है। बिल्कुल। यहाँ बाहरी पवित्रता या सामाजिक रुतबे से ज्यादा महत्व अनुभव और चक्र की पूर्णता को दिया गया है। मुझे इस लेख की सबसे असरदार बात ये लगी कि किसी की आध्यात्मिक अवस्था की असली परीक्षा बीमारी के समय होती है। लेकिन क्या ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? एक इंसान जो पहले से ही शारीरिक पीड़ा में है, उससे आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रहने की उम्मीद करना? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब भी लेख में छिपा है। ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब दर्द को महसूस न करना या भावनाओं को दबाना नहीं है। लेख में एक जगह लिखा है, तकलीफ में थोड़ी कुड़कुड़ाने की आवाज भले निकलती है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो मानवीय प्रतिक्रिया को स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर फर्क क्या है? फर्क चेतना का है। क्या आप दर्द में पूरी तरह डूब जाते हैं, अपनी पहचान ही दर्द बना लेते हैं, या फिर दर्द को एक दर्शक की तरह देखते हुए अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखते हैं? लेख कहता है कि जिसकी अवस्था अच्छी है वो बीमारी में भी खुशमिजाज रहेगा और अपने चेहरे से दूसरों को भी बाप की याद दिलाएगा। ये सहन करने और साक्षी होने के बीच का अंतर है। मतलब अगर आप खुद ही रो रहे हैं तो दूसरों को हिम्मत कैसे देंगे? इसमें एक सीधी लाइन है, जो रोते हैं सो खोते हैं। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ व्यक्तिगत सहनशीलता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी बन जाती है। आपकी अवस्था सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपके आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक मजबूती का लिटमस टेस्ट कहा गया है। इस दुनिया के उतार चढ़ाव को समझाने के लिए लेख में एक बहुत सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया गया है, चांद का। जैसे चांद पूरा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी कलाएं कम होती जाती हैं और वो गायब हो जाता है, वैसे ही इस दुनिया की भी कलाएं कम हो गई हैं। हाँ, ये सत्वप्रधान से तमोप्रधान तक के सफर को दिखाता है। लेख के अनुसार सतयुग एक ऐसी दुनिया थी जिसे 16 कला संपूर्ण कहा गया है। वहां सिर्फ आत्माएं ही नहीं बल्कि प्रकृति के 5 तत्व भी अपनी सबसे शुद्ध सतोप्रधान अवस्था में थे। इसीलिए उसे निरोगी दुनिया कहा गया है। हाँ, जहाँ शरीर भी नेचुरल ब्यूटीफुल होते थे और बीमारियां नहीं होती थी। और अब कोई कला नहीं रही। लेख के हिसाब से हम कलाहीन अवस्था में हैं। यहां तक कहा गया है कि सतयुग में चीजें इतनी अच्छी क्वालिटी की बनती थी कि उनके टूटने का सवाल ही नहीं था, जबकि आज की दुनिया विनाशी है, जहाँ हर चीज टूटती है, खत्म होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गिरावट स्थायी नहीं है, ये एक चक्रीय दृष्टिकोण है। जैसे अमावस्या के बाद चांद फिर से बढ़ने लगता है, वैसे ही ये दुनिया भी अपनी सतोप्रधान अवस्था में वापस जाएगी। और ये बदलाव आत्माओं की आंतरिक शुद्धि से ही संभव होगा। बिल्कुल। जब आत्माएं संपूर्ण बनती हैं तो उनके लिए सृष्टि भी वैसी ही संपूर्ण बन जाती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये संपूर्ण अवस्था हासिल कैसे की जाए? इसका रास्ता क्या है? इसका सारा आधार 2 चीजों पर टिका है, पढ़ाई और याद। पढ़ाई यानी ये ज्ञान जो सुनाया जा रहा है, और याद यानी परमात्मा की याद। और इन दोनों में भी याद को सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल विषय बताया गया है। अच्छा। लेख में साफ लिखा है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है। इसे एक रेस की तरह भी बताया गया है। जैसे बच्चे रेस में दौड़ते हैं, एक निशान तक पहुंचकर वापस आते हैं, वैसे ही आत्माओं को भी अपने घर यानी परम धाम तक याद में जाना है और फिर वापस आकर इस नई दुनिया में अपना पार्ट बजाना है। ये एक तरह की आध्यात्मिक रेस है, लेकिन दूसरों से नहीं बल्कि खुद से। तुम्हारी रेस है ये। हाँ, और इस रेस में मदद करने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह भी दी गई है। अक्सर जब लोग ध्यान या योग में बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है ना? हाँ, बहुत। इसलिए कहा गया है कि हर 5-10 मिनट बाद खुद को या दूसरों को सावधान करो। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो। ये एक तरह का सेल्फ चेक या ग्रुप रिमाइंडर है जो ध्यान को केंद्रित रखने में बहुत मदद करता है। और इस पूरी यात्रा के अंत के बारे में भी एक दिलचस्प बात कही गई है, साक्षात्कार या विजन। लेख कहता है कि अंत के समय में सबको 2 तरह के साक्षात्कार होंगे। एक तरफ अपने भविष्य का कि वो नई दुनिया में क्या बनेंगे, और दूसरी तरफ उन विकर्मों का जो उन्होंने किए हैं, जिनकी सजा मिलनी है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बताता है कि प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता है, कर्मों का फल छिपा नहीं रहेगा। तो ये एक तरह से प्रेरणा और चेतावनी दोनों का काम करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भविष्य की प्रारब्ध यानी प्राप्ति नजदीक है, और साथ ही ये भी याद दिलाता है कि किए गए कर्मों का हिसाब होना बाकी है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। ये लेख भाग्य, चरित्र और कर्म को एक ही धागे में पिरोता है। हाँ, और उस धागे का नाम है याद। सही। चरित्र सुधारने से लेकर पूरी दुनिया को निरोगी बनाने तक हर चीज का आधार इसी एक आंतरिक अभ्यास को बताया गया है। बिल्कुल। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। लेख में भविष्य के साक्षात्कार की बात की गई है, जहां व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम एक फिल्म की तरह दिखाया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को आज अपने भविष्य का और अपनी गलतियों के परिणाम का एक ट्रेलर दिखा दिया जाए, तो उसके आज के कर्मों पर, आज के फैसलों पर क्या असर पड़ेगा? ये विचार कर्म, परिणाम और चेतना के रिश्ते पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।